अब दूसरे स्टॉक्स का इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी रिट्रेस होकर अब करीब करीब 21,274 पे है। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। मेरे को जो स्टॉक आई थिंक मॉनिटर करना था वो मैंने कर लिया। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस ओपनिंग के साथ? देखिए, इस ओपनिंग के साथ नेशनल एल्युमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नैल्को पे खरीदारी करनी है। कल स्टॉक ने 20 डे एवरेज पे सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली। एक हर्डल था 112 रुपए के आसपास, इंटरडे चार्ट पे स्टॉक ने उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 112 रुपए का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपके टारगेट 120 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, नाल्को आपका पहला ट्रेड रहेगा। मेटल्स में जो नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर में कल तेजी थी उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड नाल्को 115 रुपये 30 पैसे पे। आशीष बहती जी, आपका कॉल। जी, मेटल्स में तेजी दिख रही है और हिंडाल्को का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सेटअप बना है, इसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 577 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। तो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 558 का एक एसएन मेंटेन करे। ओके, हिंडाल्को, नाल्को और हिंडाल्को मेटल्स पर नजरें हैं। प्रशांत, आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? जी हर्षा जी, टाटा कम्युनिकेशंस काफी अच्छा लग रहा है। तो 1740 पे ट्रेड कर रहा है। 1720 1720 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 1790 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं 1790 के। ओके, तो 1790 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशंस। हमारे साथ अब चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है पहला ट्रेड? जी देखिए, अगेन बाजार में कल रिकवरी हुई और वापस कहीं ना कहीं हम बड़े दायरे में हैं, तो स्विंग्स बनेंगे बट सेलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस बिल्कुल रहेगा। मेरा फोकस रहेगा एक काउंटर नॉन एफएनओ में कल्याण ज्वेलर्स। स्टॉक कहीं ना कहीं अपने पिछले लगभग आप देखोगे 30-32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 2-3 दिन पहले काफ़ी बड़े वॉल्यूम से रिकवरी हुई थी। मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 322 का सपोर्ट है, 350 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 360 के टारगेट के लिए कल्याण ज्वेलर्स में तेजी की पोजीशंस आप ले रहे हैं। अमित सेठ, आपका ट्रेड? जी मैम, मेरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में जो कल 2 दिनों का जो पुल बैक आया था उसने अपने 128 के इंपॉर्टेंट स्विंग लो को मेंटेन किया। स्टॉक ने लगभग कल 20 डमा के ऊपर क्लोज किया था और आज एक फॉलोअप हम उसमें देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 132.75 का प्राइस है। टारगेट्स 137 138 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 129। ओके, तो 120 नहीं, सॉरी, टारगेट क्या है? 138 का टारगेट। टाटा स्टील मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी बन रही है आज। हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील, 3 ट्रेड्स आ गए हैं जो मेटल्स में है और ऑफ कोर्स वो बुलियन वाला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स में आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका पिक? हर्षद जी, देखिए नजर मेरी है ब्रिटानिया पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट कल मिला था। मॉर्निंग में यहाँ पे लॉन्ग एडिशन भी हो रहा है, तो ब्रिटानिया का स्टॉप लॉस होगा 5070 का और टारगेट सेट करें 5240 का, 5220 5240। तो ब्रिटानिया इज अ बाय। इसमें हर्षद जो ऑप्शंस देखिए, 5150 का ऑप्शन 60-62 पे चल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस इसका होगा करीबन 45 का और टारगेट सेट करें 100 प्लस। तो ब्रिटानिया इज अ बाय। 5150 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्रिटानिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप 5150 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और मुझे याद है, आई थिंक ये पिक ब्रिटानिया वाला खूब चला था परसों के सत्र में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अमित, आपने कल दिया था या परसों? जी मैम, येस्टरडे दिया था ब्रिटानिया। येस्टरडे दिया था, हाँ, सुबह में जी। बातचीत हो रही थी। ब्रिटानिया में एक अच्छे जी। ट्रेड का मौका है, तेजी की पोजीशंस होनी चाहिए और इस समय राजेश भी कह रहे हैं कि मोमेंटम जारी रहेगा। 100 का आपका टारगेट रहेगा अगर आप 5150 वाला कॉल ले रहे हैं जो करीब 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस बीच इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लगभग 6.4% ऑफ इक्विटी की अदला बदली होती हुई 1346 करोड़ के ब्लॉक हुआ है के सौदे हुए हैं और इसीलिए वो स्टॉक आपको 6.5% नीचे दिख रहा है और कोई कारण नहीं है। पार्थिव, कोई ट्रेड फ्रेश जो इस समय लिया जा सकता है इस ओपनिंग के मद्देनजर? देखिए, मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टर्स को फोकस रखना चाहिए।
तीनों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स है जैसे रिलायंस रिटेल है और जियो है और मोर इम्पोर्टेंटली जो उनका O2C बिजनेस है जो काफी पिछले क्वार्टर्स में लैंग्विशिंग रहा है, वहां पे हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आई थिंक दैट शुड शो वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो उस लिहाज से आई थिंक तीनों जो इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स है वहां पे शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी आगे जाते। और जो रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस है वहां पे भी हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट आगे जाते काफी कमेंट्री देंगे कि क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक पूरी जो रैली है उसमें रिलायंस हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। मुझे लग रहा है आगे जाते यहाँ पे फ्लो के एक्शन की वजह से रिलायंस कैन आउट परफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए, पूरी क्षमता रखता है ये आउट परफॉर्मेंस की और स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आगे आएगा, आज भले ही थोड़ा सा शांत खुला हो। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि ध्यान रहे जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो वो ड्यू डिस्क्लोजर आपको वो स्टॉक हम बता रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। पिरामल एंटरप्राइजेज लेकर आते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज जब वो खबर आई थी परसों कि RBI दरअसल AIFs में जो NBFCs का निवेश है उसके लिए कड़े नियम लाने वाला है, ताकि जो एवरग्रीनिंग लोन्स की हो रही थी स्पेशली रियल एस्टेट साइड पर वो ना हो। उसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स भारी मात्रा में टूटे थे। आज एक रिवर्सल है। कंपनी ने कहा भी कुछ, कल दोपहर को सुबह में क्लैरिफिकेशंस भी आ रहे थे पार्थिव, लेकिन इस पूरे मामले को आप देखेंगे कैसे? 900 के आसपास अब करना क्या है, कंसिडरिंग एक झटका लग चुका है स्टॉक पर? यस एब्सोल्युटली। आई थिंक पिरामल ग्रुप में जो पिरामल एंटरप्राइजेज है NBFC बिजनेस, वहां पे हमें लग रहा है कि आई थिंक रिकवरी आते आते काफी टाइम लगेगी। बिकॉज आई थिंक मार्केट जो NBFC बिजनेस है उसको तभी अच्छा वैल्यू करता है जब उनके जो ROAs है और ROEs है वो ROAs एटलीस्ट 3% के ऊपर रहते हैं और ROEs एटलीस्ट 15% के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं, जो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस को काफी समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि NBFC स्पेस में अदर ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बेट ले सकते हैं। अगर यही ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लग रहा है कि PPL फार्मा जो कि फार्मा वर्टिकल है, मुझे लग रहा है वहाँ पे H2 में शानदार रिकवरी दिख रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज और पिरामल फार्मा दोनों ट्रेड्स, लेकिन पिरामल फार्मा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी की, जिस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट लाइनअप कंपनी तैयार कर रही है लॉन्च करने के लिए। 5% ऊपर पिरामल फार्मा देखते ही देखते भाग चुका है। पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी से गिरावट शुरू हो चुकी है। लगभग 3% का कट खुलने के साथ ही यहाँ पर वो प्रेशर माउंट होता हुआ फटाफट से आशीष बहेती इसका चार्ट खोलिए, बताइए ये 5480 के नीचे अब फिसल रहा है काउंटर, क्या और बिखर सकता है? जी हर्षदा मैम, एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो इसका 20 डेमा भी है। अगर वो ब्रीच होता है जो कि 5450, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें गिरावट और देखने मिल सकती है और इनफैक्ट इसमें 5350 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग है उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी हमारी इन लेवल्स पे। शॉर्टिंग की सलाह भी इन लेवल्स पे नहीं है, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 3% आज गिर चुका है इंट्राडे में। बट जिनके पास भी लॉन्ग है एक बार जरूर एग्जिट कर लें। ओके, पॉलीकैब में आपका व्यू। यहाँ पर राजेश सतपुते जी के पास कॉल है इस वक्त। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। हालांकि मार्केट में वीकनेस है मैं देख रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। ट्रेड है लॉरस लैब में, 400 के ऊपर ये निकल चुका है और ऐसे मार्केट में जनरली हम देखते हैं फार्मा एक कॉन्ट्रावेट रहता है, तो इसलिए लॉरस लैब पे फोकस रखे। 400 के ऊपर बाय रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 395 का और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 425 430 का फॉर द डे। जी हाँ, देखिए कॉल्स इनिशियली सारी पूरी हो गई और मैं आपको इंडेक्स पे फिर एक मैसेज दे देता हूँ। कल हुआ आतिशबाजी अच्छी हुई, कल हमारे पास एक फोर्स थी, एक्सपायरी डे था, HDFC बैंक था, लेकिन आज हमारा वास्तविकता से सामना हो रहा है। कोई ख़राब नहीं बाजार बहुत, लेकिन आज वास्तविकता से सामना हो रहा है। आज हमें सीरियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कल हमारे पास एक्सपायरी डे था, आज वो नहीं है। इंडेक्स के लेवल जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कि 310 अगर पार नहीं हो रहा है तो हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा बिटवीन 210 एंड 310, और अभी इंडेक्स उसी चीज़ पर चल रहा है और इस रेंज में कोई मीनिंगफुल ट्रेड नहीं है निफ्टी में एटलीस्ट। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब आपके पास वो रिक्वायर्ड फोर्स जो हमारे पास कल थी HDFC बैंक की वो नहीं है, तो इसने अपने आप को पीछे लाना ठीक समझा। बेस 1 पर नज़र रखिएगा। मैं फिर कहूँगा अभी शॉर्टिंग हम नहीं करेंगे, बट बेस 1 पे नज़र रखिएगा। बेस 1 इसको पिक करने के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है।
ठीक है, तो बेस 1 और RS1 पे नज़र रखिएगा, दोनों इंडेक्स पर अभी एज ऑफ नाउ कोई सीरियस मोमेंटम नहीं है इंडेक्स में। एक दो काउंटर्स और लेके आइए अब जो इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेके आइए आप जुबिलेंट फूड्स। इस पे हम पहले भी बात काफ़ी कर चुके हैं। जुबिलेंट फूड्स आज करीब 570 की रेंज में। डायरेक्टर साहब इसके कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और 3 महीने के चार्ट रखिएगा। प्रशांत, ये सीरियस एफर्ट करता हुआ इस रेंज से इजेक्ट करने का मेरे ख्याल से 580-82 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बट क्या आप इसे प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे ऑन द लॉन्ग साइड? जी वीरू जी, एक बहुत ही नैरो कॉन्ट्रैक्टेड रेंज में ये काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। करीबन 570 पे ट्रेड कर रहा है, 560 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 590, 590 और उसके ऊपर सस्टेन करे तो नेक्स्ट टारगेट होगा 605 से लेके 610। बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जी हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, बाय कर सकते हैं। मैं इसीलिए बार बार इस कॉल के साथ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, प्रीएम्प्ट। अभी बहुत क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, बट प्रीएम्प्ट करना कभी कभार अच्छा होता है। और NTPC लेके आइए 302 पे आके ट्रेड करता हुआ और लगभग तेज़ी है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें सीमित दायरे की, 0.5% हार्डली। NTPC पर आपका प्रशांत व्यू, मानस व्यू क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे? कोल इंडिया और NTPC ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी ओवरहीटेड ट्रेजेक्ट्री में है। तो देखिए, जहां तक बात एनटीपीसी की है, मेरा तो समझना है कि ट्रेंड अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अगर हम एक टारगेट सेट करें मीडियम टर्म के लिए तो वो 330 से 335 की रेंज में आते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं 1 से 2 दिनों के लिए तो इंतजार करिए। खरीदारी तब करेंगे जब 308 रुपए के ऊपर एनटीपीसी निकलेगा, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। कोल इंडिया की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड बुलिश है, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 362 रुपए के ऊपर ट्रेडर के तौर पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और एक स्टॉक और ले लेता हूँ यहाँ पे, कमोडिटीज में रहता हूँ चौधरी के लिए। आशीष बहती जी, ONGC पर परसों मेरे ख्याल से आपने एक बाय कॉल दिया था, इट्स नाउ 202 और 280 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर साहब, इसका भी एक कैंडलस्टिक चार्ट पिछले 3 महीने का रख दीजिएगा। ये भी एक एज पे बैठा हुआ है इस रेंज से इजेक्ट करने के लिए। आपका व्यू आशीष इस वक्त क्या है ONGC पर? जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, काफी बना हुआ। ऊपर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 200 का जो इसका एक जोन है, जबकि इसका ऑप्शन राइटर्स का जोन था, उसे बहुत अच्छे से निकालता हुआ देखने मिला है। बट 205 एक बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ है ऊपर कॉल राइटर्स का वापस, जहाँ पे करीब करीब आई थिंक 1,30,000 कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। तो थोड़ा सा वहीं पे उसको ब्रेकआउट देने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। होल्ड करने की सलाह है जिनके पास भी लॉन्ग है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 200 का लगा के रुके इसमें। मुझे लग रहा है इसमें 207 और 208 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ONGC में एक ट्रेड 208 तक जाने की क्षमता रखता है। GMR एयरपोर्ट, आज खबर भी है, स्टॉक चल भी रहा है करीब 2-2.25% ऊपर। खबर ये थी कि इनके आंध्र प्रदेश वाले प्रोजेक्ट में करीब NIIF 425 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई देगी। 2% ऊपर है काउंटर। चंदन, चार्ट्स पर क्या इशारा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अब तो पीक ट्रैवल वाला पीरियड है, तो उसका भी इम्पैक्ट इन अर्निंग्स पर आता हुआ दिखाई देगा। जी देखिए, चार्ट सेटअप ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट इस महीने स्टॉक ने 25-30% की रैली दिखी है, मल्टीपल ईयर्स के हाई पे चल रहा है और वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। 3 दिनों के जो डिक्लाइन हुआ था वो अच्छे से वापस होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक ऊपर में 79.50 से वापस 70 के आसपास के ब्रेकआउट को टेस्ट किया है, तो वापस अप मूव बनना चाहिए। 72 सपोर्ट है, ऊपर में 79.50 और 82 के टारगेट के लिए। ओके, 82 79.50 और उसके बाद 82 टारगेट, बाय साइड का ही ट्रेड। एक अच्छा खासा मोमेंटम GMR एयरपोर्ट में साफ देखने को मिल रहा है। अच्छा, PL स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, लॉरस लैब आएगा, क्योंकि ये 2-3 ट्रेड्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किए। नैल्को में एक अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट नैल्को टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है। दूसरे 2 जो हैं वायदे में टॉप ट्रेडेड में, वो दोनों बैन में है, तो उसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है अनलेस आप डिलीवरी ट्रेड लेना चाहते हैं हिंदुस्तान कॉपर और सेल जैसे काउंटर्स में। लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप देखिएगा चंबल फर्टिलाइजर्स में भी देखने को मिली है। अब मुझे याद है कल सुबह में भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, चंबल, कोरोमंडल, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस आ रही थी। प्रशांत, कुछ फॉलो थ्रू लायक है क्या ये मूव्स? हर्षा जी, इनफैक्ट चंबल जहां तक मैं काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ,
मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और जो परसों थोड़ी सी बिकवाली आई थी वो इमीडिएट एब्जॉर्ब हुई, उसके हाई के ऊपर हम ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं 350 के ऊपर। मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनली आपका 335 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं करीबन 370 375 हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 345 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 345 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी में रहे। चंबल फर्टिलाइजर में मोमेंटम है, खरीदा जा सकता है, आप फॉलो थ्रू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। वैसे इस समय आप ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स करीब 290 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, 290 91 96, अब लगभग 300 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। और आप देखिए निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 75 पॉइंट की ही गिरावट रह गई। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आप दिखा दीजिएगा, देखिए कहां से वो सपोर्ट मिलता हुआ। आज HDFC बैंक का सहारा नहीं है ज़्यादा, आधा % नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक को दरअसल जो सपोर्ट कर रहा है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का थोड़ा बहुत हाथ दिखाई देगा। इसके अलावा एक्सिस, AU स्मॉल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर्स हैं जो दरअसल तेजी वाले साइड पर बैठ रहे हैं। इनमें और तेजी आएगी तो शायद मोमेंटम और जोर दिखा सकता है, लेकिन ICICI बैंक ये साइडवेज रहा है और 2-3 दिनों में हमने देखा है यहाँ पर कुछ नरमी बनी हुई है। राजेश सातपुते ने इस बीच कुछ आइडेंटिफाई किया। राजेश जी बताइए। हर्षद जी, थोड़ी फार्मा सेक्टर में मुझे अच्छा लग रहा है कि फार्मा, जैसे कि लॉरस लैब की बात की, डेज हाई पे है, तो ये जो नया कॉल रहेगा दैट विल बी ग्लेनमार्क फार्मा। इसमें कल टेक्निकली यहाँ पे एक बाय निकला है, पोजिशनली ही निकला है था रादर, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो इसका टारगेट सेट करें। स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा इसका 860, तो 838 839 इस लेवल पे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 828 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट सेट करें 860 प्लस बाय ग्लेनमार्क फार्मा। और डिस्क्लोजर ये है कि क्लाइंट के साथ ये कॉल हमने शेयर किया हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा ड्यू डिस्क्लोजर के साथ 860 तक मोमेंटम दिखेगा। इनफैक्ट मैं फार्मा कंपनियों पर ही राय लेने वाली थी और फिर मुझे दिखा कि निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया और नेशनल लेवल से निफ्टी बैंक कुछ इशारा कर रहा है कि, या कोशिश कर रहा है रिकवरी दिखाने की। अब कितनी कारगर साबित होगी वो देखेंगे। लेकिन डीवीज लैब देखिए, डॉक्टर रेड्डीज देखिए, दोनों में अच्छा मोमेंटम। अमित, डीवीज लैब अब लगभग 3% ऊपर आ रहा है, 365। क्या यहाँ पर भी तेजी आएगी? 37 और 9, आई बेग योर पार्डन। जी मैम, नीचे के लेवल से रिवर्सल देख रहे हैं, स्टॉक ट्रेंड में क्रॉस कर रहा है। 2 दिन का एक हमने इसमें पुल बैक देखा था, अपने मोरलेस मूविंग एवरेज सपोर्ट से उठ रहा है। तो ज्यादा रिस्क यहाँ नहीं लेंगे। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 3670 का स्टॉप लॉस और 3770 का टारगेट। ओके, डीवीज लैब फार्मा की तरफ जाना, रुझान थोड़ा सा उस तरफ रखना, ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है जब इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज है विद इन द रेंज। खैर, हम इस पे आएंगे, कुछ ट्रेड्स को पिक करेंगे और हमारे पास डायग्नोस्टिक स्पेस का एक अच्छा खेमा है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। बट मीनवाइल आज कुछ देर में जो 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आएंगे वो हैं आज का 4 का चौका सस्ता ऑप्शन। आज प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा, उनसे पूछेंगे आज ऑप्शन ट्रेड किसको चेस करना है। उसके बाद आएगा आज का FNO सुपरस्टार, वो है राजेश सतपुते जी के सौजन्य से। ताज़ा तरीन विवाह समारोह से निकल के आए हैं, आज बताएंगे आज आपको FNO सुपरस्टार। आज का 4 का चमत्कार चंदन थापड़िया से पूछेंगे। और मिड कैप फंडा गौरांग शाह हमारे साथ आज जुड़ेंगे मिड कैप फंडा की बात करने के लिए। 1-2 स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ, उसके बाद क्योंकि 4 का चौका में जाना ही है। लेट्स ब्रिंग ITC आपकी स्क्रीन पे 450 to 20, लगभग कहने को बिल्कुल फ्लैट है, बट ट्रेजेक्ट्री आपके अनुसार ये कैसी है ट्रेड करने लायक? अमित, 452, 455, 459, ये एक 3 सप्लाई पॉइंट है इस काउंटर के लिए। अभी आपका कोई कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव या फिर सकारात्मक व्यू है इस पर, ITC पर? जी विवेक जी, ITC का अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वीकली स्ट्रक्चर देखें तो 420 440 में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। स्टॉक का बायस पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है, एक कंसोलिडेशन रेंज में इमीडिएटली फंसा हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से नीचे में 448 और ऊपर में 460, 461, 462 क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे विद अ पॉजिटिव बायस पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 445। लेकिन मोमेंटम तब आएगा जब ये स्टॉक एक बार 462 की ट्रेजेक्ट्री क्रॉस करेगा। ओके, 450 to 455 की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी सरप्राइज जोन के तौर पे काम कर रही है इसके लिए। इंडेक्स 21,262 बिल्कुल फ्लैट रुझान इस वक्त बिना किसी बदलाव के, बट ठीक है, याद रखिएगा
ठीक है, कल के मूव के बाद आज हमें इस ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि ये टाइम स्पेंड कर रहा है मतलब इस रेंज में कुछ है नहीं एक्शन, नहीं। एक रिक्वायर्ड फोर्स की ज़रूरत थी, वो उस रेंज में से कलेक्ट करने दीजिए।